हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे डीडी एजुकेशन चैनल में। मैं लेके आई हूँ होम साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज फर्स्ट और फोर्थ पेपर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है और एग्ज़ाम का पेपर मैं देखी, बहुत ही इजी पेपर्स आए हुए हैं। कुछ इतना हार्ड पेपर नहीं आया फ्रेंड, तो इतना डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पेपर प्रश्न पत्र को मद्देनज़र देखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन होम साइंस का मैंने तैयार किया है, जो आपके पेपर में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। प्लीज़ करके वीडियो देखिए हमारा सारा का सारा, और बहुत सारे पुराने वीडियोस पड़े हैं, उन पे आप उसका भी रिवीजन कर लीजिएगा। और आपके होम साइंस के पेपर के मुझे लगता है कि 6 दिन बाकी रह गए हैं, तो आप पूरी तैयारी में जुट जाइए। हम आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे होम साइंस की सब कुछ। चलते हैं वीडियो में आगे फ्रेंड। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। तो जन्मजात नवजात जो शिशु होता है, जब जन्म लेता है, तो उसका औसत भार कितना होता है मैक्सिमम? तो 2.5 केजी से लेके 3.5 केजी तक होता है। इसका पहला क्वेश्चन था। इसका दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे फ्रेंड। बच्चों को रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। विटामिन ए बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए दी जाती है? तो रतौंधी के रोग को बचाने के लिए दी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, खुशी एक संवेग है। खुशी एक संवेग है फ्रेंड। संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो इसका खुशी धनात्मक संवेग है। मतलब धनात्मक संवेग में वो आते हैं जो पॉजिटिव जितनी चीज़ें होती है ना, वो धनात्मक संवेग में जाती है, और जितने नेगेटिव होते हैं वो ऋणात्मक संवेग में जाते हैं। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। टिटनेस से बचाने के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है। जो एक टिटनेस रोग होता है, उससे बचाने के लिए बच्चों को जो टीका लगाया जाता है, उस टीके का क्या नाम है? तो डीपीटी टीका। उस टीके का नाम है डीपीटी। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे फ्रेंड। एक मिनट मैं अपना ये ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। जब जन्म से 3 वर्ष तक आयु तक बालक का भार होता है कितना? 3 गुना उसका बालक का भार मतलब बढ़ता है उसमें, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब बढ़ता है, विकास होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेंगे। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। जब 2 वर्ष से 6 वर्ष का बालक होता है, तो उसकी आयु को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। नवजात शिशु को स्तनपान कब करानी चाहिए? नवजात शिशु को स्तनपान कब करानी चाहिए? तो जन्म के दिन से ही स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए। मतलब तभी भी डॉक्टर जब भी सलाह देते हैं कि अभी हम मतलब 24 आवर्स के बाद ही ऐसा, तो बेस्ट फीडिंग तभी करानी चाहिए जब डॉक्टर की सलाह पे करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। कितने प्रतिशत पानी की कमी होने से बच्चे की मृत्यु हो जाती है? बॉडी में कितने प्रतिशत की पानी होती है जन्म के बाद से, तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है? तो 20% पानी की कमी से बच्चे की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है? माता के दूध के साथ नवजात को ज़रूरत होती है, मतलब किसकी? यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई जल्दी जल्दी में, कि कौन माता के दूध के साथ, मतलब माता के दूध के साथ नवजात को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो पानी की भी ज़रूरत होती है और दूध की भी ज़रूरत होती है फ्रेंड। क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस से संबंधित होता है? जो बीसीजी का टीका लगता है बच्चों को, वो किससे संबंधित होता है? तो टीबी से संबंधित होता है फ्रेंड। किससे संबंधित होता है? टीबी से फ्रेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे हम। नवजात शिशु 24 घंटे तक सोता है। 24 घंटे तक कितने घंटे तक सो लेता है 24 घंटे में? तो 20 से 23 घंटे तक वो सो लेता है 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम। असहाय बच्चे कहे जाते हैं। जो असहाय बच्चे हैं वो कहे जाते हैं मंद बुद्धि के, अंधा, बहरा, गूंगा। इनको मतलब असहाय बच्चे में यही तो काउंट होंगे ना। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे हम नेक्स्ट 13। शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के जो ऊतक है उसके मूल आधार क्या है? तो जल ही उसके मूल आधार है। इवन मनुष्य को भी जल की ज़रूरत होती है। जो हमारे शरीर के ऊतक हैं उनको भी जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया है क्वेश्चन नंबर 14, किस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है? ये किशोरा अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है। और फ्रेंड ये जो है ना, ये पैराग्राफ, ये
किसी का कथन है कि स्टेनले हॉल का कथन है ये कि स्टेनले हॉल ने कहा था कि तनाव और तूफान की अवस्था है, किशोरा अवस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। इसके साथ आप ये भी याद करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, हमारे माइंड का विकास कब होना स्टार्टिंग होता है? तो जन्म के बाद ही हमारा माइंड का विकास होना स्टार्टिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान आवश्यक है, शिशु माता दोनों के लिए आवश्यक होता है। स्तनपान शिशु माता दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेंगे। दिया है, स्तनपान आवश्यक है, शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। शिशु तथा माता दोनों के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, पेचिश से पीड़ित बच्चों को पीने के लिए दिया जाता है। पेचिश से पीड़ित बच्चों को पीने के लिए क्या देता है? नमक, पानी, चीनी का घोल बनाकर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लेंगे, आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। आकार और लंबाई वजन में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और विकास तो आंतरिक प्रक्रिया हो जाती है हमारे में। आंतरिक प्रक्रिया विकास होती है और बाह्य प्रक्रिया वो वृद्धि कही जाती है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। दिया है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं देख लेते हैं, जो हमारी वृद्धि को भी प्रभावित कर देते हैं, हमारे विकास को भी प्रभावित करते हैं। मतलब हमें आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से हमें प्रभावित करते हैं। ये क्या है? तो पोषण है, हमारा वातावरण है, हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इनमें से सारे ये सब कुछ है जो हमारे बॉडी की आंतरिक और बाह्य दोनों तरफ से हमारे बॉडी को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे फ्रेंड, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? थायरोक्सिन। इनका नाम क्या है? थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स को थायरोक्सिन कहते हैं। थायराइड एक रोग होता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे, उच्च ताप तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग के लक्षण के कारण होते हैं? तो खसरा। खसरा रोग के कारण उच्च ताप तथा त्वचा पर लाल रंग के दाने पड़ते हैं, खसरा के कारण होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांतों में जब हमारे बच्चे, जब शिशु पैदा होते हैं ना, तभी धीरे धीरे जब उनका दांत निकलना प्रारंभ होता है, तो जब 5 ईयर्स, जब 5 साल तक की उम्र में जब जाते हैं, तो उनके आप देखिएगा काउंट करके दांत 20 होते हैं। 20 होते हैं उनके। अस्थायी दांत जब भी, मतलब सबके 20 ही निकलते हैं, और अस्थायी दांत की क्वांटिटी 32 होती है। ये हमारे परिपक्व होने पे हमारी धातु की क्वांटिटी 20 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेंगे, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा होता है? जो हमारा बालक है, जो हमारा शिशु है, उसका प्रथम सामाजिक समूह क्या होता है? तो हमारा परिवार ही होता है। प्रथम सामाजिक समूह हमारा परिवार होता है, और द्वितीयक हमारा विद्यालय होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे प्रथम पूछ दिया है तो हमारा परिवार हो गया, और द्वितीय पूछ दिया है तो हमारा विद्यालय हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे, खसरा का रोग का संप्राप्त काल कितने दिनों का होता है? जब भी खसरा स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से लेकर उसकी समाप्ति की जो डे होती है, तिथि होती है, कितने दिन तक का होता है? तो 7 से 10 दिन खसरा के मरीज को ठीक होने में लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखेंगे फ्रेंड, किस काल में बालक अधिकतर बातें घर वालों के अनुकरण से सीखता है? किस काल में सबसे ज़्यादा अपने घर परिवार वालों का अनुकरण करके बालक सीखता है? तो शैशवावस्था में सबसे अधिक वो घर परिवार के बातों का अनुकरण करके बालक अपने व्यवहार में लाता है और सीखता भी है। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे फ्रेंड। 26 दिया है, समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना हुई। समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना कब हुई थी? 1975 में समेकित समेकित बाल विकास की स्थापना हुई थी। इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे, बलबलाना एक प्रक्रिया है। बलबलाना या फिर बड़बड़ाना, यहाँ पे मिस प्रिंट है हमारे टाइपिंग का, यहाँ बलबलाना नहीं होगा, बड़बड़ाना होगा। बड़बड़ाना एक प्रक्रिया है, किसका? तो भाषा का है। एग्जैक्टली हम मुँह से तो बड़बड़ाते हैं, या फिर फुसफुसाना, ये भाषा की हमारी विकास है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। 12 से 18 वर्ष की आयु को हम किशोरावस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, एक नवजात शिशु की औसत आयु होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है, जब ये भी नवजात होता है, तो उसकी हाइट कितनी होती है? तो 20 इंच होती है फ्रेंड उसकी हाइट। क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे 30, एड्स फैलती है। एड्स
किससे फैलती है एड्स? तो संक्रमित सुइयों से। कोई ऐसा इंजेक्शन जो मतलब किसी ऐसे मरीज़ को लगा है जिसको ऑब्वियसली पहले से एड्स हो रखे हैं, या फिर वो बहुत ही गंभीर बीमारियों से संक्रमित है, फिर वही ये इंजेक्शन का नीडल आप में डॉक्टर्स लगा देते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया से इनके में ऐसी प्रक्रिया होने से वो बार बार रीयूज होने के कारण इसके संक्रमण की खतरा बहुत ही ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो आप कभी भी अभी जाते हैं तो खुद की सेफ्टी के लिए भी इसका ख्याल रखा करिएगा, ये हमारी तरफ से आपको एडवाइस है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे फ्रेंड। जन्म से ही शिशु किस संवेग का प्रदर्शन होता है? जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता रहता है? जब भी पैदा होता है तो बच्चे में किस संवेग मतलब का प्रदर्शन होता रहता है पैदाइशी? तो किसका? प्यार का। प्यार का। वो देखिएगा बच्चे एग्जैक्टली अपने आप हंसने लगते हैं, खुश होकर। छोटे बच्चे कितने क्यूट लगते हैं, तो उनमें प्यार का संवेग पहले से होता है, प्रदर्शित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए, माता का दूध देना चाहिए जन्म के उपरांत, क्योंकि शिशु की बात कर रहा है यहाँ पे, बालक की बात नहीं कर रहा है फ्रेंड, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अपंगता का कारण है, अपंगता का क्या कारण है? तो जन्मजात हो अपंगता, या फिर कोई बीमारी हो जाए, पैरालाइज हो जाए बाद में जाके, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटना हो जाए, ये सभी कारण हो सकते हैं अपंगता के। क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेंगे। सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। सांकेतिक भाषा ऐसा मतलब इशारों में बात जो करते हैं उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, उसका प्रयोग हम गूंगे और बहरे लोगों के लिए ही करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड देखें। क्वेश्चन नंबर 35 हम देखेंगे। दिया है अ, सामाजिक विकास की चरम सीमा कब प्रकट हुई थी? विकास की चरम सीमा कब, मतलब चरम सीमा प्रकट हुई थी? हमारे मतलब बालक जो पैदा होते हैं तो युवा अवस्था में सामाजिक विकास की चरम सीमा एक बालक में प्रकट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 36 क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों की अस्थायी दांत कब निकलते हैं? 6 वर्ष की उम्र में। मैंने बताया ना कि जब वो 5 साल तक होते हैं तो उनके आप देखिएगा उनके अस्थायी दांत होते हैं, 20 की क्वांटिटी में होते हैं। जब 6 इयर्स के अबव जब भी जाने लगते हैं तो एक एक उनके दांत टूटने लगते हैं, और टूटते टूटते मतलब अस्थायी दांत आने लगती है। तो जब ये ऐसे पूछे तो 6 वर्ष की आयु में अस्थायी दांत निकलने लगते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखेंगे। टीकाकरण से बच्चे को बचाता है। टीकाकरण बच्चे को बचाता है, किस किस चीज़ से बचाता है? तो पोलियो से, चेचक से, हेपेटाइटिस से आदि बहुत सारी बीमारियां। अभी कोविड-19 का आप देख रहे हैं, कोरोना, हमें टीकाकरण की ही वजह से बचाव मिल रही है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखेंगे। पशु से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग होता है। पशुओं से मनुष्य तक कौन सा ऐसा रोग है जो पहुंचता है, मतलब एनिमल्स से हम लोग के बॉडी में क्या आता है? तो हाइड्रोफोबिया इसका नाम है, इस रोग का नाम है हाइड्रोफोबिया रोग है, जो पशुओं से हमारे बॉडी में आता है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड। बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, घर से ही हो जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है थोड़ा, बस घर यहाँ पे दे दिया, वहाँ परिवार दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कितने माह में बच्चे गलगलाना या ना सीख लेते हैं? मतलब ना कहना या गलगलाना सीख लेते हैं। कितने माह के बच्चे गलगलाना सीख लेते हैं या फिर ना कहना हाँ करना? तो 3 माह में हूँ ना हाँ हूँ करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे। अतिसार किससे फैलता है? अतिसार रोग जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 42 हम देखेंगे। नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। 48 घंटे के बाद से BCG का टीका नवजात शिशु को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 43 देखेंगे। व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो रोग निरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं और रोग निरोधी क्षमता भी बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेंगे। आपातकालीन ज्वर होता है इन्फ्लुएंजा
किसके कारण होता है। आपातकालीन ज्वर देखते हैं, एग्जैक्टली हम सब कुछ अच्छा ही रहते हैं और पता चलता है कि हमें होगी बुखार हो गई, फीवर हो गई, ज्वर हो गया, तो किसके कारण होता है, तो इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए। जब ये अतिसार रोग होता है उस टाइम पे एक रोगी पेशेंट को क्या उस टाइम अतिसार के क्या वर्जित करना चाहिए, तो तेल भोज्य पदार्थ को वर्जित कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 हम देखेंगे, शिशु सदन को किस नाम से बुला सकते हैं, तो क्रैक नाम से हम शिशु सदन को बुला सकते हैं। जो शिशु का सदन बना होता है ना, उसको हम क्रैक नाम से बुला सकते हैं। ये हमारे जितने भी क्वेश्चन है मैं इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ, कोई इतना लेंदी नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि पेपर एग्जाम में इतने लेंदी नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप डीपली घुसने की कोशिश ना करिएगा, जो आपके सिलेबस से है, जो ईजिली आ सकते हैं मैक्सिमम उस पर फोकस करिएगा फ्रेंड। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे सारे वीडियोज़ को देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, भय क्रोध और प्यार से बच्चे का लक्षण है। संवेगात्मक लक्षण, ये भय क्रोध प्यार डर, ये जितना हमारे अंदर से निकलता है वो हमारे संवेगों के द्वारा, मतलब वो हमारी फीलिंग्स, इसको मतलब फीलिंग्स समझिए, समझने के भाषा में कि हमारी फीलिंग्स है, जो हमारी संवेग निकलती है ना, फीलिंग्स हैं। तो कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो वहाँ पे मिस्टेक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत उसे संवेगात्मक में ही लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हम देखेंगे, संक्रमण की पहली अवस्था होती है उद्भव काल। संक्रमण की पहली अवस्था उद्भव काल होती है। 49 देखेंगे, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। हमारा विकास जो होता है ना, हमारा विकास आंतरिक विकास है, वृद्धि की बात नहीं कर रही है, तो ये जो हमारा विकास होता है ना, वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर हम 50 देख लेंगे, मानसिक विकास होता है, तो मानसिक विकास नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। ये नहीं कि आज रुक गए कल चल गए, हमारे माइंड का डेवलपमेंट नियमित रूप से होता है, रेगुलरली होता है ना। क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेंगे, क्षय रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए आवश्यक है। जब क्षय रोग से उत्पन्न घाव को भरने के लिए क्या आवश्यक है, तो कैल्शियम आवश्यक है। फ्रेंड, ये पूरे 51 नंबर क्वेश्चन का सीरीज़ था। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी अब आने वाला है, मैं ऐसे सारे वीडियो बनाने वाली हूँ। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट से और आपके सब्सक्राइबर लाइक से। तो आप हमें वीडियो अच्छा चाहिए, आपके एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करिए। बाय बाय फ्रेंड।